विफाकी वजीर अली जैदी और वजीर आला सिंध आमने सामने। अली जैदी ने कहा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास से वॉकआउट की वजह बताते हुए कहा, वजीर आला सिंध से वाटर बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इख्तियार जिले सतह पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया, जिस पर 3 मरतबा मुराद अली शाह ने जवाब के आपको जवाब दे नहीं। अगर वजीर आला मुंतखब रुकने असम्बली को जवाब दे नहीं तो इजलास में बैठ कर वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। इजलास के खात्मे पर मुराद अली शाह ने अली जैदी के रवैये पर वजीर आज़म को खत लिखा। कहा, अली जैदी इजलास में तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करते हैं। उन्होंने इजलास के दौरान सूरत हाल को यरगमाल बनाने की कोशिश की। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के इजलास में वज़ीर आला सिंध और अली जैदी के दरमियान तल कलामी हुई। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुराद अली शाह ने अली जैदी की बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को इस रवैये की शिकायत करूँगा। अली जैदी जैसे शख्स को काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फंडिंग जो है ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये मुल्क दुश्मन फंडिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है, इनको जो है वो सजा दी जाए, हमेशा के लिए बैन किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वाली जमात है। ये फंडिंग सिर्फ गैर मुल्की नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनों से ली गई। इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के एतराफ़ के बाद इलेक्शन कमीशन के पास फौरन फंडिंग केस का फैसला रोकने का कोई जवाब नहीं। शेख रशीद एक बार फिर नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगेंगे। मेरे खिलाफ जाली और झूठा मुकदमा सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। बिलावल भुट्टो के तहरीक अदम एतमाद के बयान पर कहा कि ये भी हुकूमत को घर भेजने का एक रास्ता है। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम तहरीक की जान निकल गई। अपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई। मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से घिर गए। ब्रॉडशीट ने एनआरओ की सियासत को आश्कार किया। ये नून लीग के लिए पानामा 2 साबित होगा। लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कौम का माल लूटने वाले मुजरिमों को हिसाब देना होगा। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान देखें। पर्ची चेयरमैन अपनी वालिदा की किताब पढ़ लें। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। ये लोग हिसाब देने से क्यों डरते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन में चंदे की रसीदें जमा करानी हैं। मरियम सफदर सच्ची हैं तो बताएं, इनके अकाउंट्स में पैसा कहां से आया। ऑपोजिशन को एतराज अजमत सईद से नहीं हकीकत से है। फरिश्ता भी लगा दें तो ये एतराज करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर वजाहत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद कमीशन में इस केस की खुली समाअत होगी। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं। ऑपोजिशन ने 2.5 बरस एहतजाज किया, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवामी खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर कानून राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम ने ऑपोजिशन के इंतशार की सियासत को यकसर रद्द कर दिया है। ये अनासिर अवाम में अपनी साख खो चुके हैं। राजा बशारत ने कहा, ऑपोजिशन ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश कर दिया है। दोनों रहनुमाओं में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फजलुर रहमान जदीद दौर के वो जादूगर हैं जिसने दीन के नाम पर जमा चंदे से अरबों की जायदादें बनाई। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान की ट्वीट। कहा, हर दौर में अवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मुफाद परस्ती और फसाद से भरी है। मौलाना अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बज़िद हैं। इनकी चीखें और भी बुलंद होंगी क्योंकि मुल्क की दौलत लूटने वालों से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। शहर को कचरे का ढेर बना दिया, हम खामोश रहे। अगर हम खामोश हो गए इस मर्दमशुमारी पे तो इसका मतलब है कि आइंदा
हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज अगर कराची को सही गिनोगे तो 21 सीटों के बजाय 40 MNA की सीट होगी यहाँ पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत से यू टर्न लिए, कराची की मरदमशुमारी पर भी यू टर्न लें, नहीं लेंगे तो हम अपनी आखिरी सांसों तक इनसे लड़ेंगे। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत मुझे अपने शहरी के तौर पर गिन नहीं सकती तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हुकूमत हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकती। कराची का गवर्नर हाउस तहरीक इंसाफ का दफ्तर बन चुका है, इसे सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान से मिल जाओ तो सब मुआफ, मुखालिफत करोगे तो नैब का नोटिस आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ की दुबई के एक मारूफ रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप रही है। नैब ने ख्वाजा आसिफ से तफ्तीश से मुतालिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ख्वाजा आसिफ दुबई में जापानी रेस्टोरेंट में शराकतदार थे। दुबई की कंपनी में भी मुलाजमत है। ख्वाजा आसिफ की कंपनी में 2009 में 100 मिलियन की टीटीज भेजी गई। मरी और गिलियाद समेत मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फबारी का लुत्फ उठाने सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। आज इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्रालूद और बारिश का इम्कान। कोयटा और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा, दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। सर्दी की मौजूदा लहर मजीद 3 रोज तक जारी रहेगी। -10 डिग्री के साथ अस्तोर मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका रहा। पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी और धुंध। मौसम की खराबी के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,247। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 35,063 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,927 केसेस रिपोर्ट हुए। 2,075 अफराद सेहतयाब। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल हफ्ते में 7 रोज खोलने का ऐलान। वो इलाके जहां हॉटस्पॉट हैं वहां इस फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। आमने सामने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध से वाटर बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इख्तियार ज़िले सतह पर मुंतकिल करने का मुतालिबा किया। 3 मरतबा मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि आपको जवाब दे नहीं, जिस पर वॉकआउट किया। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव ने। वकील राव, ये क्या मामला है आखिर? ये देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो पैकेज है उसका ऐलान किया था, जो 1113 अरब रुपए पर मुश्तमिल है, जिससे कराची के में बड़े मेगा मंसूबों का जो है वो लगने थे, इस ज़ेर तामीर होने थे। लेकिन इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना आला सतह का फोरम कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज कमेटी के इजलास में इतने आला हुक्काम का गैर संजीदगी का अमल यह है कि एक दूसरे को मुग़ल्लज़ात बकी जाती हैं। संजीदगी का आलम यह है कि इजलास के अंदर जो है एक दूसरे के साथ बदसलूकी और तल्ख कलामी होती है। तल्ख कलामी किसी आम अफराद के दरमियान नहीं, बल्कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली ज़ैदी के दरमियान ये जो है तनाज़ा हुआ है, जिसके बाद ये बातें मंजर आम पे आई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के खिलाफ जो है एक शिकायती ख़त वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया है कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का जो रवैया है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से मुतल्लिक कमेटी जो है उसके अंदर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है और वो मुतकब्बिर उनका जो है रवैया होता है और किसी बात का संजीदगी से जवाब नहीं देते। जिसके बाद जवाबी खत जो है वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की जानिब से भी तहरीर किया गया और उन्होंने बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के इजलास में वज़ीर आला सिंध और अली ज़ैदी के दरमियान तल कलामी हुई। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मुराद अली शाह ने अली ज़ैदी की बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। सईद गनी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध और अली ज़ैदी में तल कलामी हुई है। मुराद अली शाह ने अली ज़ैदी की बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। अली ज़ैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताएं कब करेंगे। इस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये खत जारी हुआ, जिस तरह सारी चीजें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जाहिर करता है। इस वक्त नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि यूएन के इस फैसले के बाद वजीर आजम और वजीर हवाबाजी को दोनों को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो वजीर आजम जो कि यूएन के इस फैसले के बाद वजीर आजम और वजीर हवाबाजी को दोनों को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो वजीर आजम जो मिसालें दिया करता था कि एक कश्ती के डूबने में वो साउथ कोरिया के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया, जो हॉलैंड के जमहूरियत, कभी बरतानिया की मगरबी जमहूरियत के किस्से हमें सुनाया करता था, आज पाकिस्तान की जो बेतौकीरी हुई है, पाकिस्तान के हिस्से में जो शर्मिंदगी आई है, उसके नतीजे में इन दोनों से कौम इस्तीफा मांगने में हक बजानिब है। क्या आपने पूरे पाकिस्तान के पायलट्स की तौहीन की है? आपने पूरे पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है और इसके बाद किस मुंह के साथ आप अपने मनसब पर बैठे हैं? मैं समझता हूं कि ये एक नहायत ही शर्मनाक कदम है इस हुकूमत का कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस हुकूमत के उस झूठे बयान के बाद कि पाकिस्तान के 400 से ज्यादा पायलट्स की जाली डिग्रियां हैं, यूएन ने पाबंदी लगा दी है कि उसका कोई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पीटीएम तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी है। ऑपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी और नाकामी बाकी रह गई है। एक बयान में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। नून लीगी रहनुमा बौखलाहट का शिकार है। ब्रॉडशीट मामले ने एनआरओ की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पानामा 2 साबित होगा। इमरान खान जब गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल और यूनिवर्सिटियां बना रहा था तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी गरीबों को लूट कर एवनफील्ड और सरेब में महल तामील कर रहे थे। नून लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। ऑपोजिशन चाहती है ब्रॉडशीट पर रफीक तारर, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन तश्कील दिया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ये ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा कि ऑपोजिशन चाहती है कि ब्रॉडशीट पर रफीक तारर, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको खरीदना मुश्किल होगा तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। आपके पास 2 रास्ते हैं, या पैसे वापस करें या जेल काटें। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि ऑपोजिशन चाहती है ब्रॉडशीट पर रफीक तारर, इफ्तिखार चौधरी या मलिक कयूम पर मबनी कमीशन तश्कील दिया जाए। ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको खरीदना मुश्किल होगा तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि आपके पास अब 2 रास्ते हैं, या पैसे वापस करें या जेल काटें। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस की खुली समात बारे में उलझाव महसूस किया जा रहा है। सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही केस की खुली समात होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस की खुली समात बारे इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पहले ही एलामिये के जरिए शेयर किया जा चुका है। तर्जुमान के मुताबिक फॉरेन फंडिंग की खुली समात के बारे में उलझाव महसूस किया जा रहा है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद कमीशन में इस केस की खुली समात होगी। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। कमेटी की खुली समात नहीं होगी।